गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रही है। आज 1 अक्टूबर है और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप में से जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 एंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राउंड 3 का कट ऑफ क्या जाएगा। आमतौर पर राउंड 3 का कट ऑफ जो है राउंड 1 से राउंड 2 का जो कट ऑफ में काफी सारा ड्रॉप आता है ऑल इंडिया कोटा में, उतना ड्रॉप इसमें नहीं आता है। तो इस वीडियो में बेटे हम कट ऑफ का एक इंडिकेटर देंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, उसका एक्यूरेट आंकलन करके किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको हल्का सा अंदाजा मिलने लगेगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ द राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स का क्या हो सकता है। अगर हम किसी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितनी सीट्स उपलब्ध हैं, यानी व्हाट इज द सीट मैट्रिक्स। तो ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड 3 की काउंसलिंग होगी उसमें क्या सीट मैट्रिक्स होगी, कितनी बेटा क्लियर वैकेंट सीट्स आएंगी, कितनी वर्चुअल वैकेंट सीट्स आएंगी। वर्चुअल वैकेंट सीट्स का मतलब होता है वो सीट्स जिन पर बच्चे ने एडमिशन ले रखा है लेकिन अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर 2024 के राउंड 3 की ऑल इंडिया कोटा की जो एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स है उसकी बात करें तो क्यों ना हम पहले 2023 की राउंड 3 की जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें कितनी वैकेंट सीट आई थी, कितनी क्लियर वैकेंसीज आई थी, उसको पहले देख लें। तो आइए बेटा हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी क्लियर वैकेंसीज वेर देयर इन द राउंड 3 काउंसलिंग ऑफ 2023 जो पिछले साल हुई थी ऑफ ऑल इंडिया कोटा। यहाँ देखिएगा बेटा, ऑल इंडिया कोटा नीट 2024 राउंड 3 काउंसलिंग क्लियर वैकेंसीज इन राउंड 3, ये वो वैकेंसीज बता रहा हूं जो 2023 में राउंड 3 में आई थी। और आपको पता है कि पिछले साल की तुलना में ऑल इंडिया कोटा में जो टोटल सीट्स हैं वो बढ़ी हैं क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं और इस वजह से ऑल इंडिया कोटा में भी उनका 15% आता है, तो सीट्स तो बढ़ी हैं। तो एक पहले हम इस पर नजर डालें फिर बात करते हैं। क्लियर वैकेंसीज इन राउंड 3 ऑफ द नीट 2023, 2023 के राउंड 3 में कितनी क्लियर वैकेंसीज थी जरा देखिए बेटे। इधर हमें कैटेगरी लिखा है, इधर सीट्स लिखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आई थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 990 सीट राउंड 3 में आई थी और अनरिजर्व्ड पीएच कैटेगरी में 42 सीट्स आई थी। इस तरह से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल 1006 सीट्स थी। इसके बाद आइएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, देखिएगा 187 सीट्स थी राउंड 3 में 2023 में और ईडब्ल्यूएस पीएच में 23 सीट्स थी। दोनों का टोटल 210 सीट्स आता है। ओबीसी में 619 सीट्स थी, ओबीसी की जो पीएच कैटेगरी है उसमें 25 सीट्स थी। टोटल 644 सीट्स ओबीसी कैटेगरी में आई थी पिछले साल। सो देखिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1006, 210 सीट्स जो थी वो बेटे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थी, पीएच और ईडब्ल्यूएस की सारी मिला करके, और ओबीसी की सारी सीट 644 थी। अब जहां तक एससी की बात है, एससी में बेटे 384 सीट थी, एससी पीएच कैटेगरी में 39 सीट थी। तो टोटल 423 सीट्स एससी कैटेगरी में पिछले साल राउंड 3 में आई थी। एसटी कैटेगरी की सीटें बेटा पिछले साल 177 यानी 177 थी और एससी पीएच कैटेगरी के 25 सीट्स पिछले साल 2023 में राउंड 3 और ऑल इंडिया कोटा आई थी। टोटल एसटी कैटेगरी की सीट्स 202 थी। इन सभी सीट्स का जो डिफरेंट कैटेगरीज में आई हैं, इनका अगर हम टोटल करते हैं बेटे तो ये टोटल ऑल इंडिया कोटा सीट्स का जो आता है 2485 सीट्स का आता है। तो 2485 जो सीट्स हैं, जो एमबीबीएस सीट्स हैं, वो लास्ट ईयर राउंड 3 में आई थी। बेटा ये 2485 सीट्स जो हैं ये ऑल इंडिया कोटा का मतलब है बेटे जो 15% सीट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होती है वहां से आती हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की 19 सीट्स आई थी राउंड 3 में। एम्स की भी 103 सीट्स वैकेंट होकर आई थी राउंड 3 में 2023 में और बीएचयू में 3 सीट्स वैकेंट होकर आई थी। एएमयू में 8 सीट वैकेंट होकर आई थी और जिपमर में 29 सीट्स थी। अगर इन सारी सीट्स को जोड़ें और इसमें ऑल इंडिया कोटा की 2485 जो ये सीट्स हैं इनको जोड़ें तो 2023 में टोटल 2647 सीट्स आई थी। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कोटा की भी सीट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो दिल्ली का विद्यार्थी इन सीट्स को ले लेगा तो बेटा दूसरे कॉलेज की सीट तो ले नहीं पाएगा, तो इनका होना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि वो 19 विद्यार्थी जो इन जगहों पर सीट्स ले लेंगे, ऑब्वियसली बात है वो अदर सीट्स पे तो एडमिशन नहीं ले रहे, तो वो आपके लिए खाली तो कर रहे हैं। तो टोटल सीट्स बेटा 2647 थी। इन 2647 सीट में चलिए हम दिल्ली कोटा की और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की 19 सीट हटा भी दें तो भी 2628 सीट्स थी। सो ये 2628 सीट्स हुई या 2647 सीट्स हुई, जिस नजरिए से आप देखना चाहें देख लें, ठीक है। अब देखिएगा इस साल यानी 2024 में ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स क्या हो सकती है, कितनी सीट्स खाली आ सकती हैं, व्हाट मे बी द सीट मैट्रिक्स। बेटा जिस प्रपोर्शन में पिछले साल सीट्स आई थी उसी प्रपोर्शन में इस साल सीट्स आएंगी। ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बेटा क्योंकि बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली बात है पिछले साल से ज्यादा सीट्स आएंगी। दूसरा बेटा डिफरेंट स्टेट्स में जो है एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी है, तो स्टेट का जो स्टूडेंट था जिसने ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में सीट ले रखी थी वो राउंड 2 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा सीट को छोड़ेगा और उसने उस सीट को छोड़ करके स्टेट के अंदर राउंड 2 में अपनी सीट रिजर्व की है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड करने के बाद ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट पा ली थी वो अब ऑल इंडिया कोटा की सीट को ड्रॉप करेंगे और अपने स्टेट की सीट लेंगे अगर लेवल ऑफ द कॉलेज लेस और मोर सेम है। तो इस वजह से ऑल इंडिया कोटा में सीट्स ज्यादा आएंगी। अगर फीस या सिक्योरिटी मनी फोरफिट की बात होती है तो स्टेट की जो बेटा सिक्योरिटी मनी वो ज्यादा है, कहीं 30,000 है, कहीं 50,000 है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की सिक्योरिटी मनी कम है। इसलिए अगर दो ऑप्शन हमारे पास हैं, स्टेट आई हैव अ सीट, इन ऑल इंडिया कोटा आई हैव अ सीट, और दोनों सीट का लेवल जो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा निर्णय जो है सिर्फ डायलेमा में इसे छोड़ूं या इसे छोड़ूं, सपोज बोथ द सीट्स आर ऑफ द सेम प्रायोरिटी फॉर मी, तो मैं किसे छोड़ूंगा जिसमें नुकसान कम हो, क्योंकि प्रायोरिटी सेम लेवल की दे रहा हूं मैं, तो नुकसान कम किसमें है, ऑल इंडिया कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 की सीट को अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो अगर सिक्योरिटी मनी फोरफिट होती है तो कम अमाउंट फोरफिट होगा और स्टेट कोटा में हमारा अमाउंट ज्यादा जब्त होगा। तो इस वजह से भी ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा सीट वैकेंट होकर के आएंगी। तो एक कैलकुलेशन बेटी मैंने किया, जरा उसको आपके सामने रख दूं, देखिएगा। राउंड 3 ऑफ द नीट 2023 वैकेंट सीट्स जो थी वो 2628 थी। इसमें बेटे हमने वो 19 सीट्स जो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की है वो हटा के बात की है, इनको जोड़ लेंगे तो 2647 सीट्स हो जाएंगी। 2023 में टोटल सीट्स जो है वो अराउंड 10,200 के करीब थी, 10,200 के आसपास सारी सीट्स थी जिप में रिपर सारा मिला करके। और 2024 में सीट बेटा लमसम 12,000 के आसपास है ऑल इंडिया कोटा में। अगर हम यूनिटरी मेथड लगा करके, गणित का सिंपल बेटा जो कैलकुलेशन होता है यूनिटरी मेथड, उसको लगा करके अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो ऑलमोस्ट 2950 सीट्स जो है राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में खाली आनी चाहिए। 2950 एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 50 प्लस ही है, तो 2950 से 3000 के बीच में वैकेंट सीट्स राउंड 3 में आनी चाहिए। इसलिए मैं अगर उसका एक टॉलरेंस लेवल बनाता हूं, एक अगर रेंज बनाता हूं, तो आता है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में 2600 से लेकर के 2950 सीट्स के बीच में आ सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा ही सीट्स आ जाए और ये नंबर अगर 30,3100 के आसपास भी हो जाए तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सो बेटे इस वीडियो में मेरा मेन मुद्दा ये था कि व्हाट मे बी द सीट मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे सर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 का उस हिसाब से ड्रेस्टिकली डाउन नहीं जाएगा जिस हिसाब से राउंड 1 से राउंड 2 में गया था ऑल इंडिया कोटा में। इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, कई ईयर का डेटा लेना पड़ेगा, 2021, 22, 23, 24 सभी का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एटलीस्ट ये चाहिए। तो 21, 22, 23 का तीनों राउंड का डेटा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी कम से कम 9 डेटा वो चाहिए और राउंड 1 और राउंड 2 का डेटा 2024 का उपलब्ध है। तो 11 डिफरेंट काउंसलिंग्स का डेटा लेकर के कैलकुलेशन करके आपके लिए कल या परसों में उसका वीडियो लाएंगे। हो सकता है 4 या 5 अक्टूबर तक भी आए, तब आपको बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और बेटे वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।